कि बच्चा आ जाएगा तो रात भर तो बच्चा सोता नहीं है, या सोएगा तो फिर वो सुसु भी करेगा, पॉटी भी करेगा, डायपर बदलेंगे, अगली सुबह के लिए खुद ऑफिस के लिए रेडी होंगे या क्या करेंगे। अब रात को हस्बैंड नहीं उठेगा ये बोलते कि भाई मेरे को तो सुबह जाना है ऑफिस। हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद भी रिफ्रेश हो जाएगा, मूड चेंज हो गया, एनवायरनमेंट से निकल गया। बट जो एक मदर है वो पूरा दिन उसी साइकिल में बंधी रहती है। जनरेशन से वो चीज चली आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं है वो बच्चे के लिए ठीक हो कि डिंग्स हम रहेंगे, डबल इनकम नो किड्स। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, ये है मेरे हस्बैंड तनुज और हमारा कपल पॉडकास्ट का एक और एपिसोड हम लेके आए हैं। स्वागत है आप लोगों का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है बेबी से रिलेटेड। एपिसोड 2 में हमने बात करी थी कि हमने एक सिंगल चाइल्ड करने का क्यों डिसाइड किया और काफ़ी सारी हमने उसमें बात करी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर से देखिएगा, मैं यहाँ आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बच्चे के आने से हमारी लाइफ में बिफोर एंड आफ्टर बहुत सारे जो चेंजेस आए, और सिर्फ हमारा अपना बेबी नहीं, जनरली भी बच्चे एक फैमिली में क्या चीज़ें लेके आते हैं, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों पे हम बात करेंगे, है ना। हाँ, और आई गेस इसको ऐसे करते हैं कि एक बंदा पॉजिटिव साइड्स के बारे में बात करे। मैं तो टीम पॉजिटिव हूँ बेबी के लिए। नहीं, बट मैं टीम नेगेटिव नहीं हूँ। मैं वो चीजें बता सकता हूँ जो नेगेटिविटी की तरफ जा सकती हैं, जो आपने सुनी होंगी या जो नॉर्मली अगर टाइम से रिजॉल्व ना की जाए तो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन सकती है। गुड पॉइंट, ठीक है। तो ये आज डिबेट करने वाले हैं टीम नेगेटिव साइड की, मतलब लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि बेबी ना करें या बेबी नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। बेसिकली आजकल जो ज़माना चल रहा है कि बच्चे ना करने का बहुत सारे कपल डिसीजन लेते हैं, तो वो क्या सोच के लेते हैं उस बारे में ये बात करेंगे और मैं उसका पॉजिटिव साइड बताऊंगी कि अगर बेबी कर लेते हैं तो क्या है। चलिए तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि अगली वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हाँ, बिल्कुल, प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारे इस नई पहल को, हमारे पॉडकास्ट को, ताकि हम और भी बहुत सारे इसके एपिसोड ला सकें। तो बताइए, पहला पॉइंट आप क्या बताना चाहेंगे कि क्यों बेबी नहीं करना चाहते लोग। देखो, जब किसी की नई नई शादी होती है तो वो ऑलरेडी एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, कपल टाइम होता है। कपल टाइम में भी ऐसा नहीं है कि इंसान 24 घंटे ही कपल टाइम कर रहा है। हस्बैंड वाइफ आजकल दोनों ही वर्किंग होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस है, तो शाम को आके बैठते हैं, डिनर किया, लेट नाइट टॉक्स की, एक दूसरे को समझा, मूड हुआ तो किसी फ्रेंड के यहाँ चले गए, किसी फ्रेंड को यहाँ बुला लिया। तो वो जो लेट नाइट वाला वो जो सारा माहौल है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा। वो एकदम से ऐसे लगता है लोगों को कि बच्चा आ जाएगा तो रात भर तो बच्चा सोता नहीं है, या सोएगा तो फिर वो सुसु भी करेगा, पॉटी भी करेगा, डायपर बदलेंगे, अगली सुबह के लिए खुद ऑफिस के लिए रेडी होंगे या क्या करेंगे। तो बेसिकली मुझे आपकी बात से 2 पॉइंट समझ में आए। पहला तो ये कि जो एक कपल लाइफ है वो कहीं ना कहीं उससे मतलब हिंडर होगी, और दूसरा ये कि हसल वाली लाइफ पहले चल रही है और ज्यादा हसल हो जाएगी, है ना। तो चलो मैं एक एक करके इसको काउंटर करना चाहूंगी। पहला तो ये कि कपल लाइफ ऐसा नहीं है कि बेबी के आने से ख़त्म हो गई। कपल तो आप तभी भी हो ना, और बेबी के आने से बल्कि एक मुझे ऐसा लगता है और ज़्यादा डीपर कनेक्शन बनता है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में। वो एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं वो होता है ना, एक दूसरे का साथ और मिलता है, एक दूसरे को और समझते हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि ये सिर्फ उन्हीं कपल के साथ होगा जिनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, प्यार होगा, केयर होगी। तो ये एक पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कपल लाइफ खत्म हो गई। आपको याद है कितनी बारी मतलब हम एज अ कपल, कभी मुझे नहीं ऐसा लगता कि वॉक करने जा रहे हैं या रात को निकल पड़े कहीं भी, लेकिन तनुषी के साथ हमने कई बार किया है ये वाली चीज। हाँ, तनुषी को रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे लेके स्ट्रॉलर पे नीचे निकले हैं। हाँ। इनफैक्ट नाइट ड्यूटी में जो गार्ड्स थे, जो पुलिस वाले होते थे, वो भी हमें देखते थे, वो देखते थे इतने टाइम पे कौन बच्चे को घुमा रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कपल लाइफ खत्म हो जाती है, बल्कि एक नई डायरेक्शन मिलती है, कुछ नयापन आता है। आप ये भी तो सोचो कि एक कपल की एक वही सेम जिंदगी चली जा रही है, एक बेबी के आने से उसमें एक एक्साइटमेंट भी आती है, चैलेंजेस भी आते हैं। तो एक मुझे ऐसा लगता है एक नया फ्लेवर ऐड होता है, ना कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। और थोड़ी सी तो शुरुआत की हसल ज्यादा होती है, बाद में तो फिर मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा वो अपनी चीजें खुद भी करने लगेगा। बट
लोग यही देख के तो डरते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसका सेकंड वो जब बेबी हो जाता है, बेबी होने के बाद एक हस्बैंड तो सुबह ऑफिस चला गया, अगर वो मदर वर्किंग भी थी तो इमीडिएटली तो वर्क रिज्यूम नहीं कर सकती। छोटे बेबी को उसको बेयर मिनिमम 6 महीने से 9 महीने साल भर तो देना पड़ेगा। अब रात को हस्बैंड नहीं उठेगा ये बोलते कि भाई मेरे को तो सुबह जाना है ऑफिस। हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद भी रिफ्रेश हो जाएगा, मूड चेंज हो गया, एनवायरनमेंट से निकल गया। बट जो एक मदर है वो पूरा दिन उसी साइकिल में बंधी रहती है। नींद डिस्टर्ब, रात की नींद रात की ही होती है, एक तो वो डिस्टर्ब, उसका बच्चा तो अपने हिसाब से अपनी नींद पूरी कर लेता है, बट वो जो वाइफ है उसको और भी तो बाकी चीजें देखनी पड़ेगी। हाँ, मैंने ये वाला पॉइंट पहले कंसीडर किया, इसीलिए बोला ना कि शुरू की देखो हसल तो है 1-1.5 साल 2 साल की, और अगर आप अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जैसे वाइफ अकेले मैनेज नहीं कर पा रही है, तो बाकी अगर घर में कोई फीमेल है जो थोड़ा हेल्प करने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि मदर हो गई या मदर इन लॉ हो गई या हाउस हेल्प्स हो गई, नैनीज होती हैं वो हो गई, और या फिर हस्बैंड ही थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उतना सपोर्ट कर दे। और 6 महीने के बाद भी आप कह रहे हो 6 महीने की चलो मैटरनिटी लीव मिल जाएगी, बल्कि उसके बाद से बच्चे को ज्यादा टेक केयर करनी पड़ती है कि मतलब वो थोड़ा थोड़ा चलने लगेगा, सामान को देखो वो क्या पकड़ रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ खुद को ही हार्म ना कर ले, तो बाद में तो और ज्यादा देखना पड़ता है। 6 महीने का इसका मतलब ये नहीं होगा कि 6 साल का हो गया वो, तो देखो थोड़ा तो लगेगा इसमें, लेकिन उसके बाद में जो हमें गेन मिलता है, जैसे कि आपने बोला कि अगर वाइफ वर्किंग नहीं है या फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब में वो करती है काम, तो अगर हस्बैंड चला गया, ठीक है, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है घर पे देने के लिए, तो वो वैसे भी तो वाइफ बिल्कुल अकेला फील करेगी कि वो अकेली है, अकेले सारी चीजें मैनेज करे। बल्कि ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि लोनलीनेस, जो स्ट्रेस एक आता है अकेलेपन का, एक वो जो डिप्रेशन जैसा कई बार हम फील करने लगते हैं, वो बल्कि ज्यादा होता है। और बच्चे के होने से हम बिजी रहते हैं कहीं ना कहीं, मेंटली भी फिजिकली भी, और उस पर हम ध्यान देते हैं। आपको मैं सच बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं बैठ के कुछ सोच रही होती हूँ, कई बार मैं अपने कंटेंट के बारे में सोच रही होती हूँ, और तनुषी आके मुझे कहती मम्मा क्या सोच रही हो मतलब यू आर नेवर अलोन विद योर थॉट्स, इवन वो कुछ ना कुछ आके बोलती रहेगी। स्पेशली मैं बोलूंगी जो लड़कियां होती है, अगर आपका गर्ल चाइल्ड है ना, तो एक मदर के लिए ना वो बहुत बड़ा एक ऐसा होता है कि अपना छोटा वर्जन आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं पापा का छोटा वर्जन भी होती है, लेकिन अपना छोटा वर्जन आप जैसे ड्रेसअप करोगे तो वो देख के वैसे ड्रेसअप करेगी, मैं कुछ मेकअप कर रही हूँ तो मम्मा मुझे भी लगा दो। तो एक गर्ल चाइल्ड को रेज करने के अपने ही पर्क्स होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत चीजों से आपको सेव करती है। एक वो जॉय, एक वो जो हैप्पीनेस वो जो लेके आता है ना बच्चा, उसका रिप्लेसमेंट मुझे नहीं लगता कि कहीं और से आप इतना एंटरटेनमेंट फन अपने कपल लाइफ में फिल कर सकते हो। हाँ ये तो है। एक पॉइंट और ये होता है कि जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर पॉइंट पे मदर और फादर का व्यू पॉइंट मैच करे कि बेबी को क्या खिलाना है, कैसे उसको कपड़े पहनाने हैं, क्या उसको रखना है, या आगे जाके जब बच्चा बड़ा भी होता है कितनी जगह ऐसा होता है कि एक माँ डांट रही है तो बाप को लगता है कि ऐसे ही डांट रही है, या फादर डांट रहा होता है तो मदर को लगता है कि ज़्यादा हार्श हो रहे हो। तो उस समय भी वो जो कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए मुझे लगता है लोग कभी कभी बेबी से पर कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत पॉइंट पे हो सकते हैं लाइफ में, है ना। अब कॉन्फ्लिक्ट से तुम ऐसे बचते फिरोगे तो चलो एक यहाँ इस पॉइंट से बच जाओगे, और लाइफ में और भी तो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ना। और मुझे तो ये भी लगता है कि जबरदस्ती अड़ना क्यों है, आप डिस्कस करके जो बच्चे के लिए बेस्ट चीज है वो भी तो कर सकते हो ना। हम भी तो यही करते हैं ना। हाँ, मतलब शुरू में तो जब बेबी छोटा था अपने पूरी तरीके से मेरे ऊपर सारी चीजें डाल दी थी कि यू डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट, और मैं कई बार ऐसा होता था कि मुझे भी नहीं पता है चीजें, तो मैं नेट पे रिसर्च कर रही हूँ अपनी बच्चे के लिए क्या चीज सही है क्या नहीं है, कई बार मैं डॉक्टर से उसके पूछ रही हूँ, तो हम मिल बांट के आपस में चीजें देख लेते थे। और कई बार ये भी होता है ना कि घर के जो बड़े हैं वो कुछ गलत सलाह दे रहे हैं, उसमें भी आपने मेरा बराबर का पूरा साथ दिया है। कई बार जैसे कि मेरी सासू माँ है या मेरी मम्मी है, वो कुछ ऐसी चीज बोल रही है, जैसे होता है ना कि जनरेशन से वो चीज चली आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं है वो बच्चे के लिए ठीक हो। तो डॉक्टर ने अगर कुछ बोला तो मैं स्ट्रिक्टली इनको बोलती थी, लेकिन देखो डॉक्टर ने तो ये बोला है, मैं करूं या नहीं करूं। तो ये स्टैंड लेते थे कि नहीं, अगर डॉक्टर ने बोला है कि इस चीज से इन्फेक्शन हो सकता है तो हम ये नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग काला धागा बांध देते हैं कि नजर ना लगे, जबकि उससे इतना ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह मतलब आता है बच्चे की तरफ, वो उसे मुंह में दे लेगा, बीमार हो सकता है।
सेम वे में बॉटल अगर ठीक से क्लीन नहीं होगी तो उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली स्टैंड लिया, मेरे साथ खड़े रहे। तो मैंने बस एक बार इनको कम्युनिकेट किया और आपने ये चीज़ समझी कि बच्चे के लिए क्या सही है। यहाँ पे ये भी था ना कि हम भी इतने लकी थे कि हमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना भी नहीं पड़ा। हमने जैसे कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कोई बात बोली, हमने उनको बोला, तो उन्होंने भी एक नहीं तो दूसरी बात में हमारी बात समझी और वो मान ली। क्योंकि आप इतने स्ट्रिक्ट थे सच में। अगर मैं ये चीज बोलती, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फर्मनेस तरीके से मैं बोलती हूँ, तो शायद वो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि, लेकिन आप जो एकदम एक अथॉरिटी के साथ बोलते हो ना कि नहीं ये ऐसे होगा, तो फिर इसीलिए, क्योंकि बच्चे के लिए जो बेस्ट होता है फिर आपको वो करना होता है। और कई बार आपको एक टीम बन के काम करना होता है, ये आप दोनों की जिम्मेदारी होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों की, कि बच्चे के लिए जो बेस्ट है वो उसे मिले। एक एग्जाम्पल और मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि बहुत सारे बड़े लोग बोलते हैं काजल लगाओ बच्चे को। मैंने तनुश्री को बिल्कुल भी काजल नहीं लगाया था, क्योंकि डॉक्टर अवॉइड करने को बोलते हैं और हर कोई टोकता था, काजल नहीं लगाया, काजल नहीं लगाया। तो मैं तो ऐसे टाल देती थी कि अरे मैं भूल गई, लगा दूंगी। लेकिन आपने स्ट्रिक्टली इसमें भी मेरा पूरा साथ दिया, तभी वो चीज मैं फॉलो कर पाई। पता है, ये जो आप टीम वर्क बोल रहे हो ना, ये मुझे ऐसा लगता है हस्बैंड वाइफ शुरू से ही, जब वो शादी हो जाती है तो उन्हें शुरू से ही टीम बन के ही रहना चाहिए, चाहे बेबी लाइफ में हो या ना हो। आप अपने आपस का कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, वो कभी किसी सामने वाले को नहीं दिखाना चाहिए। वो क्लोज डोर में जैसे मर्जी सेटल कर लो, बट बाहर वाले को कभी मत दिखाओ कि आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। हाँ। और अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि जब एक बार बेबी आ जाता है तो सारी टेंशन उस बेबी के पास चली जाती है। हालांकि हमारा एग्जाम्पल लो तनुश्री, तो तनुश्री अभी भी इतना बड़ा हो गया है, 9 साल का हो गया है, बट कितनी बार ऐसा होता है कि आप घर में काम कर रही होती है, वो घपड़ सपड़ कुछ ना कुछ लगे रहते हैं बातें, और फिर आपको लगता है कि बहुत हो गया उसके साथ, इसी में लगे रहते हो। आप तो चलो एक इतना चीजों को आगे नहीं बढ़ने देते, एक सही तरह से होके वो चीज हमें भी समझ में आ जाती है कि आपको अलोन फील हो। कई लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर फिर घुटते रहते हैं और फिर एकदम से फैमिलीज को या हस्बैंड को लगता है कि वाइफ अब मुझे इग्नोर कर रही है, या वाइफ को लगता है कि अब हस्बैंड बच्चे के चक्कर में। मेरे पास कई बार ये क्वेश्चन आया है, जो मेरा दूसरा चैनल है तनुश्री एंड फैमिली, उसमें कमेंट चर्चा में मेरे पास कई बार ये चीज आई है कि जो वाइफ है वो मुझे नेग्लेक्ट करती है, सारा टाइम बच्चे में ही लगी रहती है, कपल टाइम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को आपस में कम्युनिकेशन क्लियर रखनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ को। और जिसके बारे में हमने अपने फर्स्ट एपिसोड में भी बात करी थी, कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है, खुल के बात करना ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला अंतर्यामी तो नहीं है ना, वो खुद से तो नहीं जान पाएगा, खुद से ही जान ले तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही क्यों। तो आपको खुल के अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या आपके अंदर कुछ चल रहा है, कुछ फील हो रहा है, तो उसे बोलना चाहिए, और बात करोगे तो सॉल्यूशन निकल ही आएगा। कम से कम उस चीज़ को आपको बोलना चाहिए। हाँ ये तो है, बोलना तो चाहिए, पर वो ये ना कभी कभी बिल्कुल बंदा लास्ट पॉइंट पे जाके बोलता है जो वो कलेश में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि कई बार खुद को समझ में भी नहीं आता है कि मतलब फील हो रहा होता है कि कुछ सही नहीं है, दूसरों को बोल लेंगे, लेकिन अपने पार्टनर से जो चीज़ें बोलनी चाहिए वो नहीं बोल पाते। कई बार ऐसा लगता है कि अरे बोलूँगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लड़ाई झगड़े वाली टोन में ना बोल के प्यार से ये चीज़ बोलोगे कि आई एम मिसिंग माई वाइफ। और आप खुद सोच के देखो कि आप अगर मुझसे आके ये बोलोगे कि आई एम मिसिंग यू, आई एम मिसिंग माई वाइफ, आप बहुत अच्छी मदर हो, आप मेरे बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रखती हो, घर को बहुत अच्छे से टेक केयर करते हो, मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन मुझे मेरी वाइफ मिस लग रही है एंड मैं आपके साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तो कौन सी वाइफ इतनी बेवकूफ है जो मना करेगी। बट वाइफ के साथ प्रॉब्लम ही हो जाती नहीं, बच्चे को कहाँ छोड़ के जाएंगे। तो ये भी तो एक पॉइंट है ना कि फिर बच्चा कहाँ जाएगा। अल्टीमेटली वो बच्चा तो हमेशा वहीं वो बीच में रहता है ना। जैसे कि वीकेंड्स भी आप देख लो, पहले हमारे वीकेंड्स के प्लान क्या होते थे कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। अब हम तो कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, वो वेडनेसडे थर्सडे आते आते तक तनुश्री की अपने आप में एक लिस्ट रेडी होती है कि मम्मा डैडी इस वीकेंड ये करना है, तो हमारा तो वीकेंड वहीं घुस जाता है पूरा का पूरा। लेकिन जब तक आपके पेरेंट्स थे, हम कई बार अपना अलोन टाइम करने गए हैं। इवन जब 40 डेज का मेरा
खत्म हुआ था, मेरा सी सेक्शन हुआ है, उसके बाद में 40 डेज का हमारे यहाँ पे रिचुअल भी है कि 40 दिन तक बच्चा और मदर जो है वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हॉस्पिटल से आप घर आ गए, फिर आप 40 दिन तक रेस्ट पे रहते हो, घर में रहते हो। तो जब 40 डेज ओवर हुए थे, ही वॉज काउंटिंग डेज कि अब खत्म होंगे, अब खत्म होंगे, एंड 40 दिन जिस दिन खत्म हुए, इन्होंने कहा मम्मी अब आप तनुश्री को पूरा दिन देखोगे, और ही टुक मी टू डेट, और हमने गए बाहर, डिनर किया और थोड़ा मजा मस्ती किया, फिर घर आए हम, और घर आके भी इन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू गो आउट अगेन, और हमने तुरंत फिर आधे घंटे बाद की अपनी मूवी की टिकट बुक करी, और तनुश्री को लेके हम मूवी देखने भी चले गए, और तनुश्री पूरी मूवी में वहां सोती रही, और हमने मूवी भी देखी। तो कई बार आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो, कई बार अपने बच्चे को भी चीजों में ऐसे में इंक्लूड कर सकते हो कि आपका भी टाइम स्पेंड हो जाए, और मतलब बच्चे को भी इतना बॉदर ना हो। बट आप सच सच बताओ, उस दिन आपने मुझे खुद कहा था कि हम बाहर तो आ गए हैं, पर मेरा दिमाग अभी भी तुशी में है कि वो मैंने कैसे कई रह बार रही फोन होगी, भी क्या करे। कर रही हाँ, वो होगी। मदर गिल्ट देखो हमेशा ही रहता है, चाहे आप बच्चे को छोड़ के थोड़ा बाहर चले जाओ, या काम पे भी जो फीमेल्स जाती होंगी वो इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन देखो थोड़ा तो अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, थोड़ा अपने हस्बैंड के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, एंड सेम वे में हस्बैंड को भी ये समझना पड़ेगा कि हम उसका उल्टा भी सिनेरियो लेके चलते हैं कि हस्बैंड कई बार होता है कि वाइफ को भूल ही जाते हैं, बच्चे में ही लगे रहते हैं कि हाँ बच्चा प्रायोरिटी है, बाकी लोग घर के प्रायोरिटी है, लेकिन वाइफ प्रायोरिटी नहीं है। तो हस्बैंड को भी इक्वली मैं तो पहले ही बोला, मैं तो पहले अपना ही एग्जांपल लिया, इसलिए कितनी बार होता है कि वो तो मैं मजाक में चलो कहती हूँ कि क्या तुम लोग इतनी देर से बातें करने में लगे हुए हो, मैं यहाँ अकेले गर्मी में खाना बना रही हूँ, चलो अब दिस इज माय टाइम। बातें भी कहा, हम तो कितनी बार बातें करते हैं, हम तो क्या पता नहीं क्या हाँ, उल्टी पुल्टी गेम्स खेल रहे होते हैं, कुछ भी स्टोरी सुन रहे होते हैं, मिथोलॉजिकल स्टोरीज चला लेते हैं, कुछ कुछ भी। वो हमारा तो अब आप मुझे बताओ, अब ये वाला, लेकिन आप ये चीजें याद करके स्माइल कर रहे हो ना, यानी कि ये हैप्पी मोमेंट है ना आपके लिए। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ। हाँ, लोगों को नहीं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपका कि कितनी मतलब एक हैप्पीनेस लाता है एक बच्चा, वो छोटी सी क्यूट क्यूट चीजें जब हम देखते हैं उसकी, और अकेलापन भी तो दूर करता है। कितनी बार ऐसा भी होता है ना कि इंसान किसी और ही स्ट्रेस में है, वो आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है जो आप नहीं डिस्कस कर सकते बच्चे के साथ, बट वो एकदम से आए अपनी इनोसेंस में कोई ऐसा एक्ट कर जाए, तो सारा स्ट्रेस एक कुछ पल के लिए तो गायब हो जाता है ना, गायब हो जाता है। लेकिन बहुत सारे कपल्स के साथ ये भी है कि वो पूरा स्ट्रेस उस बच्चे पे निकल जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस तो अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। जिनके साथ एंगर इश्यूज हैं उसे उस पर काम करना पड़ेगा, एंगर मैनेजमेंट पे। तो ऐसा अगर किसी के साथ है कि आप अभी खुद मेंटली मतलब ठीक नहीं हो, थोड़े स्ट्रेस में हो, या और कोई आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो डेफिनेटली आप थोड़े टाइम के लिए बेबी को अवॉइड कर सकते हैं। पहले खुद आप सेटल हो जाइए फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, और जब थोड़े से आप सेटल अगर अपने आप को कर पाएं तब आप प्लान कर सकते हो। हर चीज का देखो अपना एक्सपीरियंस है, आपकी अपनी एक हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी चीज जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे उसके बारे में पता नहीं चलता। जैसे जो घर वाले भी कहते हैं तुम खुद पेरेंट्स बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। कई बार हाँ, पेरेंट्स का भी वो चीज हमें अब जाके अब रियलाइज होती है ना कि यार उस बात का ये मतलब था कि घर चलाओगे तो आटे दाल का भाव पता चले। हम कहते थे क्या आटा इतने रुपए किलो, दाल इतने रुपए किलो, बट उसको प्राइस का मतलब नहीं होता था कि चीजें कैसे मैंने खुद कैसे करोगे। हम जितना सीख सकते हैं, हाँ ये वाली बात तो है। अब मैं आपकी तरफ से एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी। मैंने एक कपल का वीडियो देखा था, वो भी मतलब ऐसे थे कि डिंग्स हम रहेंगे, डबल इनकम नो किड्स, और उसमें यही सारे पॉइंट्स वो मतलब डिस्कस कर रहे थे मोटा मोटा। तो एक चीज़ उन्होंने मेंशन ये करी कि हमारा चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटाइज था। हस्बैंड ऐसा था कि उसकी फैमिली ब्रोकन फैमिली थी, उसके मदर फादर का डिवोर्स हुआ था, और जो लड़की थी उसके ऊपर भी लाइक उसने बचपन से अपना पूरा घर संभाला है, अपने छोटे भाई बहनों को संभाला। तो वो कह रही थी कि मैं मदर बन चुकी हूँ अपने छोटे भाई बहनों की, और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक और बच्चे की मतलब अपने बच्चे की मदर बनूं। और सेम वे में वो लड़का कह रहा था कि मैंने अपने फादर को देखा है, उन्होंने क्या क्या किया है, तो मैं वो गलतियां नहीं करना चाहता। तो आपका क्या पॉइंट है इस पे? देखो फिर ऐसे में आप देखो ना कि वो ऑलरेडी अपनी पीछे लाइफ से कितने स्ट्रेस में आए हैं,
So, उन्हें तो एक प्रॉपर हीलिंग की जरूरत है। जब तक वो खुद कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आई तो रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। तो वो ठीक है ना कि वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को एटलीस्ट वो क्लियर है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने वो वाली चीज मेंशन करी कि अगर आप कहीं से भी थोड़ा सा ऐसे हो ना कि आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, 100 नहीं, एटलीस्ट अगर आप 80 भी दे लो तो ठीक है, लेकिन अगर वो 80 भी आप नहीं देने की सिचुएशन में हो, ना फाइनेंशियली आप रेडी हो, ना आप मेंटली रेडी हो, फिजिकली कोई बॉडी में आपकी प्रॉब्लम है, खुद बीमार हो, तो आप एक बच्चे को संभालने की एनर्जी में ही नहीं होगे, है ना, पॉइंट ही नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। तो ऐसे में तो डेफिनेटली मैं भी यही कहूंगी कि फिर आपको अवॉइड करना चाहिए और एक दूसरे की हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए, अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज अगर सिर्फ कपल सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी से डर रहे हैं या लैक ऑफ टाइम है तो वो चीजें आप स्लोली एंड ग्रेजुअली मैनेज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। एंड एक टीम जैसे अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली बन पाओगे और अपनी टीम में एक और मेंबर को ऐड कर लोगे जो कि आपकी इस टीम को बहुत ही हैपनिंग बनाएगा और बहुत सारे एंटरटेनमेंट भी लेके आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट है जो बच्चे के होने के बाद फैमिली या फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, और बाद में उसको हम लाइफ टाइम चेरिश भी तो करते हैं। अभी भी मेरे पास सारे फोल्डर्स बने हुए हैं तनुषी के, लाइक 0 से 1 ईयर, 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, फोटोज, छोटे छोटे उसकी वीडियोज। तो अभी हम उसको देखते हैं या तनुषी को दिखाते हैं हाँ, कि देखते हैं इस चीज का फर्स्ट रिएक्शन ये था। वो जो एक बेबी का जो हर फर्स्ट माइलस्टोन होता है वो जिंदगी भर याद रहता है आपको एज अ पेरेंट। हाँ, क्यों आपको वो नहीं याद है? आप अभी तक याद करते हो जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था, बेबी की हार्ट बीट सुनाई थी। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स में से है वो। हाँ, वो घोड़े के नहीं, मुझे आपके फेस एक्सप्रेशन भी याद है, जो एक मतलब वो जो खुशी थी ना उसके बाद में, मुझे नहीं लगता कि और कोई इतनी और खुशी होगी जो सेम वे में आपको वो करेगी। उससे ज्यादा हो सकती है, मे बी कभी या कम हो सकती है, सेम वो जो एक्सप्रेशन थे, हाँ, वो को कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता। या जो फर्स्ट टाइम तनुषी से हाथ में आई थी। हाँ, तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करो ताकि हमें पता चले आप लोग वीडियो देख के जा रहे हो, आप लोगों को कैसा लग रहा है। और मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आप क्या सोचते हो, आपकी फैमिली में जब कोई बेबी आया तो उसके पहले की लाइफ और आफ्टर वाली लाइफ में क्या डिफरेंस था, आपने क्या नोटिस किया आपके घर में। या अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो तो हमारी वीडियो देखने के बाद आपको अब क्या लगता है, हाँ, कि हमारी किस बात से आप रिलेट कर पाए वो भी हमें ज़रूर बताना। और अगर कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट है आपकी जिस पे आप चाहते हो कि हम एज अ कपल बात करें उस टॉपिक पे, तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।